बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द विटामिन। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इन 1897 द डच केमिस्ट C.H. Gmein discovered that polished rice lacks something found in the hull. ठीक है, the lack of something caused the disease beriberi. 1897 में जब पॉलिश राइस को स्टडी किया गया था तो पता चला था कि दैट इसमें एक कंपाउंड जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो रही है कॉल्ड बेरीबेरी। ठीक है, A British scientist F.G. Hopkins experimentally proved that in addition to the carbohydrates, fat, proteins, minerals, certain missing factors were also needed to sustain healthy growth. Healthy growth को ensure करने के लिए एक्सेप्ट फॉर द थ्री क्लासेस फूड्स एंड द मिनरल्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इन 1912 कैसमर फंक पोलिश बायोकेमिस्ट यूज द वर्ड विटामिन, ठीक है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड वाइटा विच मीन्स लाइफ। ठीक है, फॉर दीज मिसिंग फैक्टर्स। देखिए, एफ.जी. हॉपकिंस ने कहा था, सॉरी C.H. में ने कहा था कि कुछ मिसिंग है। F.G. हॉपकिंस ने कहा था कि हाँ, हमें जो है ये जो मिसिंग चीज़ है ये ज़रूरी होती है फॉर द हेल्थी ग्रोथ। एंड फिर कैसमिर फंक ने कहा था कि दैट ये जो मिसिंग चीज़ें हैं इनका नाम विटामिन है। ठीक है, ही थॉट ऑल दीज फैक्टर्स कंटेन द अमाइनो ग्रुप। उनके मुताबिक क्या था कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये जो मिसिंग हैं जिन्हें उसने विटामिन का नाम दिया था, उनके अंदर क्या है, अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, however the final E was dropped after it was found that all these factors were not amines। ठीक है, उसने क्या कहा था, वाइट वाइटा उसने वर्ड लिया था फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स लाइफ। ठीक है, और एमाइन जो है वो उसने लिया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो ये समझता था कि अमाइनो ग्रुप इनके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जो है जब ये डिस्कवर कर दिया गया कि दैट एमाइनो ग्रुप इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से जो वाला जो वर्ड था उसको ड्रॉप कर दिया गया था एंड इट वाज नोन एज विटामिन। ओके, so the generic name of these compounds became vitamin. Vitamins are necessary growth factors. ये क्या हैं, दे आर द नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो नॉर्मल ग्रोथ है बॉडी की उसको मेंटेन करने के लिए। विटामिन, अब देखिए, दीज आर द स्पेसिफिक definitions or introduction of these compounds known as vitamins. Vitamins are specific organic compounds which are required by our body to prevent specific diseases but cannot be produced by our bodies. Vitamins क्या हैं, ऐसे specific factors हैं जो हमारी body को ज़रूरी हैं normal growth को maintain करने के लिए और diseases को prevent करने के लिए, लेकिन हमारी bodies इनको produce नहीं कर सकती। ठीक है, they must be present in our diet in addition to the proteins, fats, carbohydrates and minerals। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के अलावा फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल्स वगैरह के अलावा विटामिन्स का होना भी हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि दैट दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडीज। Okay, vitamins are substances that are essential for our body. Vitamin A is important for vision. It helps the chemical transmission of image from the eye to the brain. It also keeps the cornea moist. ठीक है, विटामिन ए क्यों जरूरी है, ताकि जो कॉर्निया है हमारी आईज के अंदर वो मॉइस्ट रह सके। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा विजन ब्लर ना हो, हमारी विजन इफेक्ट ना हो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमारी आईज जो केमिकल मैसेजेस सेंड करती हैं ब्रेन को, वो सेंड होने के लिए किसकी जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है। फिर विटामिन सी हमें क्यों चाहिए, विटामिन सी, अब देखिए आपने ये चीजें नोट करते चल जाना है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, आपको उसमें भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं कि विटामिन ए के यूजेस बताइए, विटामिन बी के बताइए, सी के, डी के बताइए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए, विटामिन सी जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड को बनाने के लिए एंड बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इलनेस रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू कैंसर। ठीक है, तो विटामिन सी क्यों जरूरी है, विटामिन सी इस वजह से जरूरी है ताकि जो ब्लड है उसको बनाया जा सके विद इन द बॉडी। ठीक है, हेमोग्लोबिन वगैरह को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एंड बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो कि डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि किस में पाया जाता है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको
विटामिन सी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी क्या करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस को मेंटेन करके रखता है, यानी हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेजेस ट्रांसफर करती है उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये कि देखिए आपको पिन चुभी है, अब वो पिन आपको चुभी है लेकिन उसका मैसेज दिमाग तक कैसे पहुंचेगा, डिफरेंट नर्व्स के मैसेजेस के थ्रू पहुंचेगा। तो अगर विटामिन बी मौजूद नहीं है तो वो मैसेज नहीं पहुंच सकता हमारी ब्रेन को। हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और वो ऑर्डर ही नहीं देगा बाजों हमारी फिंगर को कि भाई उस नुकीली चीज से अपने आप को दूर रखो। ठीक है, इसी तरह होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड एक्टिवेट्स मोर देन 100 डिफरेंट एंजाइम्स। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर 100 जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम कर रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत है, विटामिन बी की जरूरत है। अगर वो नहीं होगा विटामिन बी हमारी बॉडी के अंदर तो वो 100 डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, वो जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन एंजाइम्स की वजह के ना होने की वजह से वो फंक्शंस डिले हो जाएंगे, तो बॉडी बहुत सारा डैमेज की शिकार हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर बोन एंड टूथ ग्रोथ। ठीक है, जो प्रॉपर बोन की डेवलपमेंट है कि बोन का साइज कितना होना है, किसी बोन की लेंथ कितनी होनी है, इस तरह टीथ जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। ओके, होप्स आपको यहाँ तक ये सब समझ आ गया। ए बी सी जो विटामिन हैं उनके डिफरेंट यूजेस आपको पता होने चाहिए, आपको विटामिन की स्पेसिफिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये हमारे खाने में मौजूद होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन जो है उसका पुराना नाम क्या था, विटामाइन। ठीक है, जिसमें से ई को ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि पहले समझा जाता है कि ये अमाइन ग्रुप्स कंसिस्ट करता है, बट ये अमाइन ग्रुप्स कंसिस्ट नहीं करता। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द विटामिन। ठीक है, विटामिन की दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन हैं जो कि फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उनके अलावा किसी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, यानी कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। इनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, दे आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। टेकिंग excessive amount of fat soluble vitamins may be harmful। अगर हम इन विटामिन की, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये हार्मफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विटामिन ए जो है अभी हमने पढ़ा था कि किसके लिए जरूरी है, हमारे विजन के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे कॉर्निया को मॉइस्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट में। अगर उस अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हमें हमारा सर दुखना शुरू हो जाएगा, वी विल फील प्रेशर इनसाइड द हेड। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इरिटेबिलिटी है, ड्राई स्किन है, वो हम फेस करना शुरू कर देंगे। फिर इस तरह विटामिन डी जो है वो बोन्स की और टीथ की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर वो विटामिन डी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो बोन्स है उनके अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जॉइंट्स, किडनीज वगैरह, उनके ऊपर हार्ड डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो वेट लॉस है वो होना शुरू हो जाएगा अगर हम विटामिन डी की बहुत ज्यादा अमाउंट लेना शुरू कर देंगे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो हैं जो कि फैट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते लेकिन वाटर के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल विटामिन बी और सी। देखिए डिफरेंट टाइप के विटामिन है, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, जिनमें से बी और सी जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं वो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं। ओके, अब हमारी बॉडी जो है चूंकि वो वाटर कंसिस्ट करती है इन लार्ज अमाउंट, तो वो इन विटामिन को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट भी इनकी नहीं स्टोर की जा सकती। इफ टेकन इन एक्सेस, अगेन अगर ये एक्सेस में हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी वाटर के साथ इनको फ्लश आउट कर देगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट टॉक्सिक इवन इफ टेकन इन एक्सेस। क्यों, क्योंकि वाटर का कंटेंट फिर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस वाटर को डिस्पोज ऑफ कर देगी यूरिन की फॉर्म में। तो क्या होगा कि अगर ये एक्सेस में आ भी जाते हैं तो बॉडी क्या करेगी, इन्हें फ्लश आउट कर देगी।
लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन, चूंकि फैट अब हमारी बॉडी में पानी की तरह तो मौजूद नहीं है ना, तो इतनी ज्यादा अमाउंट में फैट नहीं निकाला जा सकता फ्रॉम द बॉडी। तो इस वजह से जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं दे आर बिकम टॉक्सिक इफ दे आर यूज्ड इन द एक्सेस अमाउंट, लेकिन इफ दे आर यूज्ड इन लेसर अमाउंट, ठीक है, तो वो या रिक्वायर्ड अमाउंट, तो वो यूज हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, वो यूज हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर उनकी एक्सेसिव अमाउंट आप ले लेंगे तो वो हार्मफुल हो जाएगी। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर आप उनकी एक्सेसिव अमाउंट भी लेते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उनको फ्लश आउट कर देगी, उनको रिमूव कर देगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, उनके सोर्सेज, फिर हम देख लेते हैं क्यों जरूरी है और उनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, फिश ऑयल्स में, एग्स में, बटर वगैरह में, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। आईज और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जाहिर सी बात है आईज इफेक्ट होंगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात को दिखाई देना बंद हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे बंदे को कुछ भी नहीं दिखाई देगा उस टाइम पे, ठीक है। दिन में देख सकता है ये बंदा। उसके बाद ये है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी अगेन हो जाएगी तो स्किन हेल्दी नहीं होगी, ड्राई स्किन दिखना शुरू हो जाएगी। फिर विटामिन बी है, और विटामिन बी की भी आगे टाइप्स हैं, B3, B13, इस तरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनकी जो है वो आगे टाइप्स हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? राइस के अंदर, होल मील ब्रेड के अंदर, यीस्ट के अंदर, लिवर के अंदर, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्किन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन में ही हेल्प आउट करते हैं। अब अगर नहीं होंगे ये तो डिफरेंट तरह की स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इन द टंग, ठीक है। फिर इसके साथ एनीमिया यानी ब्लड की कमी होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगी, यानी जो मसूड़े वगैरह हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ है? सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, इस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा आ जाते हैं? ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह ये आ जाते हैं। अब ये किस लिए जरूरी है? गम्स को मेंटेन करने के लिए, वुंड्स को हील करने के लिए, कोल्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड वेसल्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं होते तो एक डिजीज है जिसे स्कर्वी कहा जाता है, वो हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड द विटामिन डी। विटामिन डी की जो मेजर सोर्सेज हो जाते हैं वो मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल्स वगैरह हैं। बोन्स, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो है वो अगर नहीं होती तो ऑस्टियोमेलाइका और इसके साथ रिकेट्स हो जाएगा, आपको ये डिजीज हो जाएंगे। देन हम आ जाते हैं टुवर्ड द विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो होल मील ब्रेड के अंदर, राइस, शुगर, बटर, सॉरी नॉट द शुगर, एग्स हैं, और फिर फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर ही पाया जाएगा। किस लिए ज़रूरी है? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है ये, ठीक है। एंड देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस हो जाएगी, एंड देन स्टेरिलिटी हो जाएगी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन द स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द विटामिन के। विटामिन के जो है वो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये जो है वो ब्लड क्लॉट करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो चूंकि डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। So this was the end of this topic, or you can say this was the end of this chapter known as biochemistry. Hope so आपको इस चैप्टर के अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि समझ नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं यकीनन।